नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के उपवास की। पितृपक्ष जा चुका, नवरात्रि आ गई तो अब होगा हर घर में पूजा पाठ और साथ ही हर घर में होंगे कुछ उपवास करने वाले लोग और हर घर में इस तरीके की बातें होंगी कि आप इतना पूरा उपवास मत करो, आप निर्जला मत करो इस तरीके से। और सामने कोई ऐसी जिद करने वाला होगा कि उसे निर्जला ही करना है या इस तरीके का ही उपवास करना है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उपवास तो करेंगे लेकिन उपवास के बाद बड़ी माने ज़बरदस्त खान पान जो है आम दिनों से भी ज़्यादा उनका बढ़ जाएगा। उपवास की व्रत की थालियां मिलेंगी होटलों में, रेस्टोरेंट्स में। ये तमाम चीज़ें जो हैं नवरात्र से जुड़ी हुई, खान पान से जुड़ी हुई, उपवास से जुड़ी हुई, इसको हम जाने समझे एक्सपर्ट्स के नज़रिए से, डॉक्टर्स के नज़रिए से यही समझने की आज हम कोशिश करेंगे। तो पहले मिलिए हमारे मेहमानों से। हमारे साथ हैं द योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप खन्ना और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अन्विता चटवाल। सबसे पहले डॉक्टर खन्ना, देखिए, जो उपवास मैंने बताया 3-4 तरीके का उपवास लोग करते हैं। एक निर्जला करते हैं, कुछ लोग निर्जला तो नहीं करते, पानी पीते हैं लेकिन पानी ही पीते हैं, दिन में एक बार खाने वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फलाहार में रहते हैं तो वो मीठा खा लेते हैं, फल खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान्य नमक, लहसुन, प्याज ये छोड़ देते हैं, बाकी तमाम चीज़ें वो खाते हैं। तो उनमें से कई लोग ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरीके के तमाम जो उपवास करने वाले लोग हैं, किनके लिए कौन सा उपवास हो सकता है? क्या सभी लोग सभी तरह का उपवास रख सकते हैं? मनोज जी, शुक्रिया इस सवाल के लिए। देखिए, पर से उपवास रखना एक अच्छी चीज है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मोटापा दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, इंडिया में भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग गलत खाते हैं और ज्यादा खाते हैं और जनरली दिन में नहीं खाते, घर जाके डिनर एक्सेस कर लेते हैं। तो उपवास अदरवाइज इज अ वेरी गुड थिंग, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बॉडी हैबिटस कैसा है, आपको कोई और रोग तो नहीं है जिसमें उपवास से आपको नुकसान हो सकता है फायदे की जगह। तीसरी बात यह है कि अगर सिर्फ जल लेना है तो एक दिन खाली जल लेने से, कुछ ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अ गुड थिंग। बट एक दिन से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए और मौसम पे डिपेंड करता है। जैसे करवा चौथ का फास्ट होता है, अब सारा दिन औरतें, पत्नियां पानी नहीं पीती, करने वाले करते हैं, बट उसमें ये नहीं है कि शरीर को कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि भगवान ने शरीर एक प्रकार से बनाया, उसका एक प्रकार से ध्यान रखना होता है, एक टाइम पे खाना होता है, इतना खाना होता है, इतने लिक्विड की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा उपवास रखने से थोड़ा बहुत शरीर में फर्क पड़ता ही है, कमी आती ही है। तो उपवास तभी रखें अगर और कोई चारा ना हो या वजन कम करना चाहते हैं, उपवास भी करना है तो स्पीक टू अ प्रोफेशनल जो आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सा उपवास, किस किस्म का उपवास, कौन सा खाना कब खाना आपके लिए उचित है। जी डॉक्टर साहब, इस पर मेरा दूसरा सवाल ये है कि किन लोगों के लिए उपवास कंप्लीट नो नो है? देखिए सर, जैसे सीरियस बीमारियां जिनको हैं या किसी बड़ी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटलाइज थे किसी भी बीमारी के लिए, आप उपवास नहीं करेंगे। हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, कैंसर रोगी हैं, कुछ लिवर डिजीजेज होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस या सिरोसिस जिसमें पेट में पानी वानी जम जाता है, इन लोगों को बिल्कुल उपवास नहीं करना चाहिए। और उपवास कर भी रहे हैं, कुछ दवाइयां हैं जो आपको नहीं छोड़नी होती, वो डॉक्टर से पूछ के वो दवाइयां कब लेनी है, कैसे लेनी है, हम फास्ट कर रहे हैं, ये जरूर ध्यान में रखें। जी, और डॉक्टर साहब, ये भी एक प्रश्न रहता है लोगों के मन में, चूंकि हम उपवास को स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं कि जो लोग सिर्फ नमक छोड़ रहे हैं या फिर उपवास तो कर रहे हैं लेकिन जब खाना होता है तो खूब दबा के खा लेते हैं, क्या उन लोगों को उपवास से कोई फायदा होगा या उनको उपवास से उल्टा नुकसान भी हो सकता है? नमक बिल्कुल छोड़ना तो सेहत के लिए खराब है। हम कितने ब्लड प्रेशर के मरीज देखते हैं जिन्होंने नमक ऑलमोस्ट जीरो कर दिया होता है और वो फिर लो सोडियम के साथ हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में, चक्कर आ गया, दौरा पड़ गए, अनकॉन्शियस हो गए। तो नमक नहीं छोड़ना। जो नमक अगर आपने नहीं खाना तो आप एडिड सॉल्ट नहीं खाएंगे, जितना घर में नमक डलता है सबके लिए उतना आपको खाना अनिवार्य है टू
हैव कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो नमक छोड़ने से। और एक साथ बहुत ज्यादा खाना भी शरीर के लिए खराब है, क्योंकि इमीडिएटली कुछ ना हो थोड़ी देर बाद पेट के इश्यूज हो ही जाते हैं। और सारा दिन उपवास करके रात को खाना वैसे ही ठीक नहीं है। डिनर हैज टू बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे। रात का खाना सबसे हल्का होना चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, लंच कम होना चाहिए। डिनर के बाद आपने सिर्फ जाके लेटना है, शरीर को उस भोजन की आवश्यकता नहीं है जितना आप खा रहे हैं। जी, तो ये थे बेसिक फंडामेंटल बातें जो आपको जाननी चाहिए। उपवास करने से पहले सभी लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी ज़रूरत, उम्र और सेहत के हिसाब से ही उपवास आपको रखना चाहिए। हंसा जी, उपवास जब हम करते हैं और नवरात्रि की जब हम बात करते हैं तो ये एक व्रत है, और व्रत कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके से होता है। आप ये बताइए कि जो लोग उपवास रख रहे हैं, अगर वो मन, वचन और कर्म को भी ध्यान में रखें तो क्या बातें ध्यान में रखें और इससे उनको क्या लाभ होगा? नमस्कार। बात योग में जब आती है तब योग डिसिप्लिन की बात करता है, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने की बात करता है। प्रकृति में नियम है, सवेरे रोज सूरज उगता है, शाम को डूबता है, हर चीज व्यवस्थित होती है और हमारा जीवन भी उसी तरह होना चाहिए। सवेरे खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, रात को खाना। और नियम बड़ा क्लियर है कि आप खाने के लिए आपका शरीर कब तैयार है, जब आपको भूख लगती है। अगर भूख नहीं है तो खाने का आपको कोई हक नहीं है। तब ये बेसिक खाने की बातें हैं जो ध्यान में हर इंसान को रखनी जरूरी है। अब उपवास की जहाँ बात आती है, योग में कहा है कि उपवास वही करे जो कोई दूसरे समय ज्यादा खाना खा लेता है। आधा पेट ही खाना खाना चाहिए, 1/4 पेट पानी के लिए रखना चाहिए और 1/4 पेट हवा, गैसेस होती है उसके लिए रखना चाहिए। आधा पेट भोजन, वो भी उपवास हो तब, यानी सॉरी, उपवास नहीं, भूख लगी हो तो ही। अब ये नियम के साथ में फास्टिंग का कहाँ स्थान है योग में? योग में कहा है कि अगर मन की कमजोरी है, आपके मन में खाना देखते से ही लगा कि कंट्रोल नहीं कर सकते, आप खा लेते हैं। चॉकलेट दिखी तो बस मुंह में जाएगी, पेट भरा है तो भी, या आइसक्रीम दिखा तो खा ही लेंगे। ऐसे लोगों को वो चीज छोड़नी ही है, तप की तरह, तपस्या की तरह। वहां जगह आती है उपवास की कि आप दिन भर में, आप वो चॉकलेट घर में है लेकिन आप खाओगे नहीं फोर्सिबली, या ये तो लगभग मैं तो कहती हूँ कि 6 महीने के लिए आप बंद कर दीजिए, आप चॉकलेट नहीं खाइए, बाकी सब खाइए, क्योंकि चॉकलेट आपकी कमजोरी है। तो हमारे अंदर अगर कमजोरी है कोई न कोई भोजन के प्रति, कोई न कोई आइटम के प्रति, तो उसको हटाना, क्योंकि वो हमारे जीवन में रुकावट पैदा करेंगे। हम अच्छा करेंगे और गलतियां यहाँ करेंगे, और जैसा भोजन वैसा ही हमारे मन, हमारा विचार, हमारे कर्म, ये सब साथ में जाता है। और इसीलिए वो सारी जो गलत चीजें हैं जो हमें बहुत पसंद है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके ऊपर तो तपस्या करनी जरूरी है ही। अब बात आती है फोर्सिबली तपस्या कब तक करें? जब तक वो चॉकलेट और रोटी आपके लिए समान हो जाए, फिर आप जरूर खाइए। अगर भूख है और कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जरूर चॉकलेट खाइए, लेकिन फिर आप अनकंट्रोल्ड नहीं होंगे, फिर आप जीवन में एक समत्व लेवल पर आ जाएंगे। तो तप और उपवास ये साथ में जाता है। अब नवरात्रि में एक मन की स्थिति बड़ी स्ट्रांग है। मैंने देखा है ऐसे लोग जो 9 दिन तक उन्हें मन में ऐसा नक्की किया है कि वो ये चीज नहीं खाएंगे। अगर आपने मन से नक्की किया है ना, तो आपका शरीर साथ देगा ही। हम तो कहते हैं कि हर गृहस्थी को समय पर खाओ, उतना ही खाओ जिससे भूख मिटे, भूख से ज्यादा मत खाओ, पेट भरने के लिए खाना मत खाओ, भूख मिटाने के लिए खाओ। अगर ये बेसिक नियम याद रखोगे तो आपको कभी मोटा नहीं होगा इंसान, कभी भी उसे कोई, जो कहते हैं ना कि इच्छा ऐसी नहीं आ जाएगी कि उसको ये करना ही पड़े। ये नियम से जीवन जीना जरूरी है। लेकिन यहाँ बात भक्ति की आती है, और भक्ति में शक्ति होती है, और उसमें नो डाउट। जी। और इसीलिए अगर भक्ति है और आपने नक्की ही किया है कि आपको नहीं खाना, तो आप नहीं खाओगे, मगर उसका असर खराब होगा ही। और वो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि सारे वो लोग जो जिनमें कोई न कोई शारीरिक व्याधि है,
और मेरे हिसाब से तो हर इंसान को व्याधि है, अगर शारीरिक लेवल पर नहीं है तो मानसिक लेवल पर हम सब तनाव में है। जी। हर एक व्यक्ति में एसिडिटी और ये सारे प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों को उपवास कभी भी नहीं करना चाहिए, मगर ये करना चाहिए जो मैंने बताया, डिसिप्लिन से, टाइमली थोड़ा सा खाएं, ज्यादा जरूरी है ही नहीं खाना। जी जी, तो ये भी अपने आप में एक व्रत है जिसमें पूरा खाना छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन आप लाएं और 9 दिन उसको प्रैक्टिस करें। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस आए तो फिर आप बाकी जीवन में भी उसको अमल में ला सकते हैं। अन्विता, ये बताइए कि जो लोग उपवास कर रहे हैं, बेसिक न्यूट्रिशन की हमारी ज़रूरत क्या है? उपवास के दौरान इसको कैसे हमें पूरा करना चाहिए? मनोज जी, देखिए, जब भी कोई उपवास करता है तो उसको एक सर्टेन रूल्स के हिसाब से किया जाए तो बहुत अच्छा है। आजकल के टाइम पे नवरात्रे हैज बिकम अ पार्टी, वो एक फीस्ट बन गई है rather than एक फास्टिंग। पर अगर देखा जाए नवरात्रे क्यों रखे जाते थे, हमें ये पता होना चाहिए। नवरात्रे इसे रखे जाते हैं क्योंकि ये इस टाइम पे चेंज ऑफ सीजन होता है, तो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाता है ताकि बॉडी नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो। सो मेरे इसके लिए जो लोग नवरात्रे रख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसका अगर वो ध्यान रखें तो इस बार इस नवरात्रे वो लोग कुछ सफलता पाएंगे, अपनी बॉडी को बेटर करेंगे, हेल्दी रखेंगे। तो सबसे पहला रूल कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम 14 से 16 घंटे की फास्टिंग जरूर करिए। या आप शुरुआत कर सकते हैं 14 घंटे से, पहले 5 दिन, उसके बाद अगले 2 या 3 दिन आप उसको 16 घंटे अगर आपकी बॉडी आपको परमिट करती है तो जरूर रखिए। ये करना बहुत इजी है। अगर आप शाम को 6 बजे सूरज छुपने से पहले पहले खाना खा लें और अगले दिन सुबह अपना फिर खाने का जो टाइम है वो शुरू करें तकरीबन 9 या 10 बजे, तो आप अपने 14-16 घंटे पूरे करते हैं। दूसरी बात, जब आपकी ईटिंग विंडो ओपन है उस दौरान आपने मेक श्योर करना है कि आप कम से कम 3 से 3.5 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ खाएं, चाहे वो 2 बार आपकी मेन मील हो और बीच में आपकी छोटी मील्स हो जिसमें आप फ्रूट खा सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। अब जब आपने फास्ट में खाना क्या है जो बहुत ही जरूरी है, तो जब आप शुरुआत करते हैं दिन में, आपने मीठे से शुरुआत नहीं करनी। सबसे पहले आपके अंदर कुछ नेचुरल जाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट, नट्स, फिग, रेजन्स, ये सब आप खाइए। उसके बाद आपकी मेन मील आती है, वो रिच इन प्रोटीन होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए ताकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगे, आपकी बॉडी को आगे भूख ना लगे। तो उसके लिए आजकल कई तरीके के आटे आते हैं। यूजुअली लोग जड़ों के या सिंघाड़े का आटा यूज करते हैं, पर मेरी सलाह रहेगी इस बार आप कोशिश करिए कि राजगिरी या अमरंथ का आटा ट्राई करिए। ये हाई इन प्रोटीन है, इतना गर्म नहीं होता, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि जड़ों या सिंघाड़े का आटा लेते हैं तो उनको छाले हो जाते हैं या उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है। तो ये जो पराठा है उसको वो मूली में, घिया में, पेठे में, पनीर में उसको अच्छी तरह गूंद के बना सकते हैं। दही और लस्सी को जरूर ऐड करें अपनी इस पर्टिकुलर नवरात्रों में। जी, कल स्नैक्स का बहुत ज्यादा फैशन हो गया है, लोग यूजुअली बाहर से स्नैक्स खरीदते हैं, नवरात्रे नमकीन या फ्राइड चिप्स। उसकी जगह घर में ही आप अपने मखानों को थोड़ा सा सौते कर लीजिए। आप फ्रूट्स पे जोर दीजिए, फाइबर पे, ताकि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन भी रहे। और क्योंकि आप ये चेंज कर रहे हैं अपनी डाइट अगले 6-7 दिन के लिए, शायद आपको कॉन्स्टिपेशन की या एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि आप फाइबर ऐड करें जी। और सबसे लास्ट, पानी की इंटेक बढ़ाइए। इस टाइम पे आपको हाइड्रेशन की बहुत जरूरत है, तो पानी, कोकोनट वाटर, ठंडा दूध, लस्सी, ये सब ऐड की जाए। लिक्विड डाइट आप ज़्यादा लें उपवास के दौरान। तो ये थी कुछ बुनियादी बातें जो उपवास में जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको उपवास का बेहतर लाभ मिलेगा और नुकसान कम से कम नहीं होगा। लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं तो इनसे हम जानेंगे कि कैसे इसको और हम जो हमारा उपवास या जो नवरात्रा का व्रत है इसको हम और कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं, ये समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के उपवास और व्रत की, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल पाए और कम से कम आपका नुकसान ना हो। डॉक्टर खन्ना, ये बताइए कि ये 9 दिन का उपवास जो लोग कर रहे हैं, उनकी सेहत के लिहाज से उनको इसका मैक्सिमम लाभ मिले, इसके लिए क्या आप कोई टिप्स दे सकते हैं, 1-2? तो जी एक बात कहूँगा, अगर हम जनरल इंडियन डाइट देखें तो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैदा, चावल, सूजी। इनसे शरीर को कोई खास फायदा नहीं है, अनलेस हमें बहुत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, हमें कोई बहुत हैवी काम करना है। ये सब पेट पे जाके जमता है, अंदर खून की नाड़ियों में जमता है, लिवर में जमता है, फैटी लिवर वगैरह। तो इन उपवास में कम से कम हम अगर ये फोकस कर सकें, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम प्रोटीन खाने में और लिक्विड पे ज्यादा ध्यान रखें। अब प्रोटीन ऑब्वियसली सारे अवेलेबल नहीं है, बट जैसे अन्विता मैम ने कहा कि पनीर, मखाने, इन 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करें, और जो स्पेशल किस्म के आटे उन्होंने बताया जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, और मीठा कम से कम, और लस्सी बिना चीनी के, दही, दूध, इन चीजों का ज्यादा सेवन करेंगे तो एक बॉडी को प्रोटीन जो जनरल रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम पर केजी, आप किसी की भी डाइट कैलकुलेट कर लीजिए, जितना हमें प्रोटीन चाहिए उतना हम 24 घंटे में नहीं ले रहे। तो इन उपवासों का फायदा हमें ये उठाना चाहिए कि हम एक प्रोटीन बेस्ड अपना डाइट प्लान बना के 8 उपवास, 7 उपवास, जितने भी नवरात्रों के उपवास हैं, उनमें प्रोटीन पे फोकस ज्यादा करें, तो हमारे शरीर को भी फायदा होगा और हम खाएंगे भी कम। जी, तो ये डॉक्टर साहब की तरफ से बहुत ही वैल्यूएबल टिप है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो आपको उपवास का ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अन्विता, आपसे हम एक नेगेटिव लिस्ट चाहते हैं। आप ये बताइए कि खान पान में हम क्या ना करें। खान पान में हम क्या ना करें, वो मैं कहूंगी आजकल जो लोग बहुत कर रहे हैं। आजकल शायद सात्विक खाना बहुत कम लोग खा रहे हैं। हम लोग ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं बाहर के खाने पर, हम लोग ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना रूटीन सेट करना। अब क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो एक बहुत बुजुर्गों ने शुरुआत की है ऐसे ट्रेडिशंस की कि सुबह जल्दी उठें, पहले मंदिर जाएं, अपना पूजा पाठ करें, फिर खाना खाएं, तो इससे एक डिसिप्लिन आ जाएगा जो शायद लोगों में इस टाइम पे नहीं है। लेट नाइट्स होती हैं, सुबह लेट उठते हैं, खाना पीना जिस टाइम पे होना चाहिए उस टाइम पे नहीं होता। जंक फूड बंद होएगा यहाँ, जहां पे लोग हर रोज कोई ना कोई ऐप के थ्रू, आई थिंक 80% लोगों के घरों में कोई ना कोई ऐप के थ्रू रोज एक खाना आता है, या हर दूसरे या तीसरे दिन आता है। शायद ये बंद हो जाए अगर वो नवरात्रि थाली बाहर से ना मंगाए तो। तीसरा कि हमारे जो सेल्स हैं उनको बेनिफिट होगा। हमारे सेल्स को रीजुबिनेट होने का, रीजेनरेट होने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं वो गलत खा रहे हैं अपने यूजुअल रूटीन में। जैसे कि ये बहुत फेमस एक हम लोग की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है जो चूहों पे कराया गया था, और जिसने बताया है कि जिन चूहों की फास्टिंग की गई थी उनके सेल्स की रीजेनरेशन ज्यादा जल्दी होती है। सो वही है कि जो लोग हम लोग अभी बुरी चीजें कर रहे हैं, टाइम से नहीं खा रहे, बाहर के खाने पे हम लोग का ज्यादा जोर है, और हम लोग ठीक टाइम पे फास्टिंग नहीं कर रहे, शायद ये चीजें ठीक हो जाए इस नवरात्रों में, और शायद हमें इसकी आदत पड़े तो हमारी सर्दियां बहुत अच्छी जा सकती हैं। जी, तो नवरात्रे बड़े अच्छे मौके हैं जब आप दुरुस्त कर सकते हैं अपनी फूड हैबिट्स को, और नवरात्रों में ठीक करेंगे तो आगे भी वो चलेगा, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। हंसा जी, ये बताइए कि नवरात्रे हैं, हम पूजा पाठ भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन बड़ी शांति हो या बड़ी कोई आध्यात्मिक उपलब्धि सभी को होती हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि कम ही लोग ऐसे दिखते हैं जो कि वाकई कुछ आंतरिक रूप से गेन कर रहे हों। तो अब उसमें समस्याएं भी है, हमारी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से चल रही है आजकल, तो कैसे क्या करें, कुछ बताइए जिससे कि वो चीज़ भी प्राप्त हो लोगों को जो इस व्रत के साथ आनी चाहिए। देखिए, एक तो जीवन को जरा सिंपल बनाएं, दूसरों को एग्जिबिट करने के लिए, दिखावा करने के लिए आप कुछ कर रहे हो वो नहीं, ये तो अंदर की जर्नी है, अगर जर्नी की तरह लेना है।
अभी एक्सटर्नली अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब जोर जोर से सब शो कर रहे हैं, ये तो फिर कोई आंतरिक चीज हुई ही नहीं। हम ज्यादा बहिरंग ही हो रहे हैं, अंतरंग तो हो ही नहीं रहे, तो उसका तो कुछ मतलब है नहीं। हमारे हिसाब से अगर शांति से घर में बैठा जाए और मन से अंदर ईश्वर को याद किया जाए, मेडिटेट किया जाए, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। चलिए ठीक नवरात्र में है थोड़ा हंसा जी आसान मेडिटेशन का आसान ऐसा तरीका बताइए जो सभी लोगों का पहला स्टेप साबित हो इस नवरात्र में। देखिए, एक तो मेडिटेशन कोई भी सेंसरी ऑर्गन के साथ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं निस्पंद। आप सिर्फ आवाज पर ध्यान दीजिए, सारा आवाजें आ रही है, नवरात्र में डांस हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, आप आवाज को सिर्फ आवाज की तरह सुने, अच्छा बुरा ये ना करें और शांति से बैठें, तो वो भी एक मेडिटेशन का प्रकार है। आप चलें लेकिन वो मेडिटेटिव स्टेट में चलें, तो वो मेडिटेशन हो जाएगा। मन को बैलेंस रखना है, कौन मुझे देख रहा है, क्या कर रहा है, उससे संबंध नहीं है, आप अंदर उतर रहे हैं, ये करना जरूरी है। सांस पर ध्यान दें, आप सांस अंदर ले रहे हो, ओम, जितनी बार आप ओम बोलोगे उतना फायदा ही होगा, यानी ओम। अब यहाँ आप लंबी सांस छोड़ रहे हैं, जब छोड़ना आ जाएगा ना इंसान को तो बहुत सुखी हो जाएगा। और ये ओम में हम सांस को छोड़ रहे हैं और आवाज पर ध्यान दे रहे हैं, तो ये आवाज पर ध्यान देना। दूसरा है हमिंग साउंड करना, वो भी बहुत अच्छा मेडिटेशन है कि आप कान बंद कर लें और सिर्फ हमिंग करें। अब आपको अपनी आवाज इतनी वाइब्रेट लगेगी और सारे वाइब्रेशन फील होंगे कि आप अंदर उतरना बहुत आसानी से कर पाओगे। जी। ये सब मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं। लेकिन मैं हमेशा कहूंगी कि उपवास दुबला होने के लिए तो कभी भी मत करें, ये बहुत गलत थिंकिंग है, क्योंकि आप वापस खाना खाओगे तो मोटे हो जाओगे। बड़ा नजरिया रखें, बड़ा दृष्टिकोण रखें, और हम तो सिर्फ इस समय पर जगाने की कोशिश करते हैं और उसी प्रयास में ये प्रोग्राम भी हमने रखा है नवरात्रों पर। तो सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।